वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इंडेप्थ चैनल के 10,000 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जिस तरह आप ईयर डिसीज से रिलेटेड वीडियो देखते हैं उसी तरह चैनल के दूसरे वीडियोस खासकर ड्रग और मेडिसिन से जुड़े हुए वीडियोस भी देखिए ताकि मुझे अच्छे से अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम न्यूरोसिटम 800 mg टेबलेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि एक न्यूट्रॉपिक मेडिसिन है। और न्यूट्रॉपिक क्योंकि दिमाग पर काम करती है इसलिए आप इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लें। और ये वीडियो भी केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया गया है। तो न्यूट्रॉपिक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो हमारे कॉग्निशन पर काम करती हैं यानी ब्रेन पर, और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में सहायता करती हैं। अब जो न्यूरोसिटम 800 mg टेबलेट है इसका मेन कंपोनेंट है पीरेसिटम। इस टैबलेट को ज़्यादातर उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें ब्रेन में इंजरी हो जाती है। दरअसल दिमाग में किसी भी तरह की जब चोट आती है तब इससे कई परेशानियां पैदा होती है और इनके लिए न्यूरोसिटम को दिया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसे माइक्रोलैब फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये 10 टैबलेट का एक पैक है और जिसका प्राइस नवंबर 2022 में लगभग 210 रुपये है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट पीरेसिटम है जो कि 800 mg की मात्रा में मिलाया गया है। चलिए अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा क्योंकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है यानी डॉक्टर के पर्चे पर ही आपको मिलेगी, इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खासकर न्यूट्रॉपिक्स के मामले में। देखिए, पीरेसिटम या न्यूरोसिटम एक गाबा एनालॉग है। यहाँ गाबा का मतलब है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। हम इसे सरल तरीके से समझते हैं। जब भी ब्रेन में चोट, एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, सीजर, टेंशन यानी कि तनाव, और जब किसी को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है यानी किसी को चरस, गांजा, अफीम या फिर शराब का नशा छोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है, तब ऐसे लोगों को नशा ना मिल पाने के कारण जो एंजाइटी होती है तब उनके दिमाग में एंजाइटी के यानी नेगेटिव सिग्नल फ्लो होने लगते हैं। तो गाबा इन नेगेटिव सिग्नल्स को ब्लॉक करने का काम करता है। और जिस दवा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं यानी कि न्यूरोसिटम, उसका भी काम यही है। चलिए अब इसके यूजेस की बात करते हैं। तो क्योंकि एक न्यूट्रॉपिक है इसीलिए इसका उपयोग ब्रेन इंजरी को उपचार में किया जाता है। दरअसल किसी को एक्सीडेंट, किसी चीज़ से टकराने या किसी चीज़ के सिर पर गिरने या फिर लड़ाई झगड़े में सिर पर यदि कोई चोट लग गई है तो इसे ठीक करने के लिए पीरेसिटम को दिया जाता है। इसके बाद यदि किसी को डिमेंशिया की बीमारी है यानी चीज़ें याद नहीं रह पाती, चाहे किसी रोग की वजह से या फिर बढ़ती उम्र की वजह से, इसके साथ ही अल्जाइमर और पार्किंसन डिसीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को स्ट्रोक की बीमारी है, कंसंट्रेशन पावर में कमी आ रही है, या स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता या सीखी हुई चीज़ें अधिक समय तक याद नहीं रह पाती, तो भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि स्टूडेंट्स या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसका यूज सिरप फॉर्म में करें तो ही बेहतर रहेगा। इनके अलावा भी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बढ़ती उम्र के कारण किसी की याददाश्त कमज़ोर हो रही है। इसके साथ ही यदि ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और सेल डैमेज हो रहे हैं तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यूजेस के बाद अब इसकी डोज की बात की जाए तो क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है इसलिए इसकी सही डोज आपका डॉक्टर ही तय करेगा। लेकिन यदि जनरल डोजिंग की बात की जाए तो एडल्ट यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग दिन में केवल 1 गोली और मैक्सिमम 2 गोली न्यूरोसिटम की ले सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसे सिरप के फॉर्म में लें। डोज के बाद अब यदि साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इनमें शामिल है नोजिया और वॉमिटिंग यानी मितली और उल्टी। इसके अलावा वेट गेन, कुछ लोगों में इसे लेने के बाद वजन बढ़ता हुआ देखा गया है। इसके अलावा घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है। यदि इस दवा को लेने के बाद आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब प्रिकॉशंस यानी सावधानियों और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसका उपयोग ना करें। शराबी व्यक्ति को भी इसका उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। यानी ये दवा और शराब एक साथ उपयोग नहीं की जा सकती क्योंकि इनके रिजल्ट खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को फिट्स यानी मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं, महीने में 3 या 4 बार या फिर इससे ज़्यादा, तब ऐसे व्यक्ति के लिए भी इस दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता है। वीडियो के अंत में आप उन दवाओं की लिस्ट देख लीजिए जिनके साथ न्यूरोसिटम रिएक्शन कर सकती है। यदि आप इन दवाओं को ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसी के साथ
हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।